क्या पढ़ रहे थे? पाचन। ठीक है भाई। ठीक है, ये क्या है? मुख गुहा। ये क्या है? ग्रास नली। ठीक है, और ये आमाशय। आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3। पहले भाग को क्या बोलते हैं? दूसरे को? और तीसरे भाग को? पाइलोरी। पहले भाग को कार्डिएट बोलते हैं, दूसरे को फंडी और तीसरे को पाइलोरी। कार्डिएट वाले भाग में क्या पाया जाता है? HCl। फंडी में क्या होता है? रूसी। ठीक है, और पाइलोरी में क्या होता है? कौन सी? जठर ग्रंथि। ठीक है, अच्छा जी। अब छोटी आंत वाले भाग के पहले भाग को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। दूसरे भाग को? जूजेनम। और तीसरे भाग को? इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम से 2 ग्लैंड जुड़ी होती हैं, पित्ताशय और अग्नाशय। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, जो क्या काम करता है? HCl को खत्म करने का, और वसा का पाचन भी करता है थोड़ा। अग्नाशय से क्या निकलता है? 3 रस निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या काम करता है? वसा का पाचन। एमाइलेज स्टार्च का पाचन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। ठीक है, जेजुनम वाला भाग जो है, इसका क्या काम होता है? भोजन को फैलाने का काम करता है। क्या काम होता है? भोजन को फैलाने का। इलियम वाला भाग क्या काम करता है? इलियम वाले भाग प्रोटीन का पाचन करता है, और बाकी जो सब क्या, माल्टोज, सुक्रोज, इसमें जो क्या होता है लास्ट पाचन या अंतिम पाचन जो होता है, जैसे ग्लूकोज का पाचन कौन करता है? ग्लूकोज। और फ्रक्टोज का फ्रक्टोज, और लैक्टोज का लैक्टोज। ठीक है, ये सब पाचन कहाँ होते हैं? इलियम वाले भाग में। और पाचन करने के बाद इन सब का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने के बाद कहाँ ले आते हैं? नहीं, अवशोषण करने के बाद कहाँ ले आते हैं? लीवर में। और लीवर कहाँ मिलाया जाता है इसको? ब्लड में मिलाया जाता है। ठीक है, इलियम में क्या होता है? अंतिम पाचन। ठीक है, इतना हम अब तक पढ़ चुके थे। अब क्या होता है, इसके बाद क्या आई? बड़ी आंत।
बड़ी आंत जब छोटे आंत से मिली होती है उस भाग को बोलते हैं सीकम। बड़ी आंत छोटी आंत जहां मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सीकम। ठीक है। अब जो भाग यहां से ऊपर की ओर खड़ा है इसे बोलते हैं एडवर्स कोलोन। ठीक, इसे बोलते हैं जो भाग लेटा हुआ है इस प्रकार से ट्रांसवर्स कोलोन। एडवर्स नहीं, असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और इसे बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स कोलोन। और जो भाग है नीचे की ओर इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और जो नीचे की होता है इसे बोलते हैं सिग्माइड कोलोन। क्या बोलते हैं? सिग्माइड कोलोन। और इसमें होता है एक नीचे की ओर रेक्टम लगा हुआ, बड़ी आंत से जुड़ा होता है रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। ठीक है। और नीचे होता है इसके एक क्या? एनम, इसे गुदा मार्ग बोलते हैं। गुदा मार्ग। ठीक है। बड़ी आंत कितने प्रकार की, कितने भागों में बटी होती है? 4। कौन सा? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और क्या? सिग्माइड कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड कोलोन। लास्ट में छोटी बड़ी आंत किससे जुड़ी होती है? सीकम से। सीकम से नहीं, रेक्टम से। रेक्टम से। ठीक है। बड़ी आंत लास्ट में किससे जुड़ी होती है? रेक्टम। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मलाशय। जो हमारा खाना खाने के बाद आकर रुकता है वो कहाँ रुकता है? मलाशय में या रेक्टम में। उसके बाद जो एनम होता है, गुदा मार्ग, यहाँ से जो भोजन होता है हमारा वो बाहर निकल जाता, ये मलाशय बाहर निकल जाता। अब इसमें होता क्या है वो समझेंगे। जब कौन सा? ये वाला डिसेंडिंग कोलोन। और नीचे वाले को बोलते हैं सिग्माइड कोलोन। और सीकम में एक नीचे की ओर क्या लगा हुआ होता था? अपेंडिस। अपेंडिस लगा हुआ होता था, अब नहीं होता है। ठीक है। या होता है तो क्या काम नहीं करता। ये किसका काम करता था? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का पाचन।
क्या करता था, सेल्यूलोज का पाचन करता था। सेल्यूलोज का क्या होता है, जो हम घास फूस खाते थे पहले, तुमने सुना होगा, तो उसका पाचन कौन करता है, अपेंडिक्स में। सीकम वाले भाग में ही नीचे की ओर जमा हो जाता है, ठीक है। दोबारा से इसका पाचन होता है फिर, तो खाना छोटी आंत से आएगा कहाँ, सीकम में, और सीकम के नीचे क्या लगा हुआ है, अपेंडिक्स, तो ये अपेंडिक्स में जमा हो जाता है सेल्यूलोज। भोजन क्या जाएगा ऊपर की ओर बड़ी आंत में, पचा हुआ जाएगा, ठीक। और जो सेल्यूलोज है उसका पाचन अभी अच्छे से नहीं होता, तो सीकम जो है, सीकम वाले भाग में जो अपेंडिक्स लगा होता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। जैसे कि घास फूस पत्ते खा लेते हैं हम, वो चीज़ें। और जैसे कि हम क्या खाते हैं, पालक खाते हैं, धनिया खाते हैं, तो क्या है इसमें, सेल्यूलोज है। अब ये किसका ज़्यादा एक्टिव होगा, जो घास फास ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि जो हमारे गाय भैंस, तो इनका ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, तो उसमें जो पाचक रस होते हैं वो तो निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, अमीनो एसिड, सॉरी क्या बोलते हैं, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये जितने भी सारे पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ होते हैं, छोटी आंत में ही सोख लिए जाते हैं। अब रह क्या जाता है, पानी, ठीक है। ये पानी को नहीं सोखते हैं, तो पानी जो है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के पूरा भाग जो होता है ये पानी सोखने का ही काम करता है, ठीक। हाँ, अब जब बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो पानी को सोखेगा, ठीक है। पानी सोखने के बाद कहाँ जाएगा, वो लीवर में ले जाएगा उसको, ठीक। और ये पानी होता कैसा है, पाचक रस है, अच्छा बहुत, हमारे जो शरीर है उसके लिए अच्छा पानी होगा। जब कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं तो कौन प्रभावित होती है, बड़ी आंत, ठीक है। क्या होता है, ये पानी को सोखना बंद कर देती है, तो क्या होता है, जो हमारा खाया हुआ या पिया हुआ पानी होता है, जो अच्छा पानी होता है, वो कहाँ चला जाता है, लैट्रिन के साथ बाहर चला जाता है। तो क्या बाहर जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्या है, ये रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। अगर ये रेक्टम ना होता तो क्या होता भाई, दो खाना बाहर बड़ी आंत से निकल कर आया, सीधा बाहर, सीधा बाहर, ठीक। तो रेक्टम क्या काम करता है, इस जो हमारे पाचन के बाद जो भोजन बचता है या मलाह से बच जाता है उसे एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। और जब ये भर जाता है तो हमें महसूस होता है, ये ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि मैं जो है भर गया हूँ और मुझे खाली करना है। तो किस मार्ग द्वारा, एनम द्वारा, गुदा मार्ग द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक रोहित। अब तुमने देखा होगा कि जो बवासीर हो जाती है, ठीक, क्या होता है, लैट्रिन के साथ खून का आना। तो बवासीर कहाँ होती है, यहाँ इस पूरे आत्मा होती है, देखो इस एनम वाला भाग जो है इसमें हो जाती है। और होने की कंडीशन क्या होती है, ये नाजुक चीजें होती हैं, एक मांस का टुकड़ा या खाली तो है, जब हम हमारी लैट्रिन टाइट होती है, या तो ये कह लो कि जो बड़ी आंत है इस पानी को ज्यादा मात्रा में सोखने लगे, तब हम पोटी जो है टाइट आएगी, तो क्या होता है, यहाँ ये छुल जाती है, ठीक। और ये एक ऐसी जगह है जो आसानी के साथ ठीक नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह कराने पड़ते हैं, फिर भी ये अच्छे तरीके से ठीक नहीं होती। इसका एक ही इलाज है कि लैट्रिन जो है बहुत
हल्की मतलब पतली आए। ठीक है, अब भाई हमने खाना तो खा लिया और खाना पचा भी लिया। इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या, श्वसन। देखो, लंबी में जो होती है वो छोटी आंत होती है, ठीक, जिसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत का मतलब यह है कि बड़ी आंत साइज में बड़ी होती है, छोटी आंत पतली होती है। लंबी जो होती है वो बड़ी आंत, छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो बड़ी आंत का मतलब यह है कि वो आकार में बड़ी होती है, मतलब मोटी होती है। श्वसन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं श्वसन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन दो प्रकार से होता है, एक तो हम सांस अंदर की ओर लेते हैं और एक बाहर की ओर छोड़ते हैं। जो अंदर की ओर लेते हैं उसे बोलते हैं निश्वसन। हाँ, कौन सा, पाचन टॉपिक पूरा हो गया, श्वसन चालू हो गया। हाँ, निश्वसन, इसे बोलते हैं निश्वसन और इसे बोलते हैं निःश्वसन। जो अंदर की ओर सांस लेते हैं हम और इसे बाहर की ओर जो छोड़ते हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात। निःश्वसन और निःश्वसन ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, केवल इसका बिंदुओं का अंतर है। निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन जिसे हम क्या करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, और निः जिसे हम छोड़ते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो सांस हम लेंगे उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। देखो सुनो, जितनी भी वायुमंडल में हमारे गैसें होती हैं और जिस मात्रा में होती हैं वो सारी की सारी हम लेते हैं। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। ये चीजें हमने ली, लेकिन हमारे शरीर को आवश्यकता होती किसकी है, केवल ऑक्सीजन की, ठीक है। तो बाहर क्या छोड़ेंगे हम, नाइट्रोजन की हमें जरूरत है नहीं, तो नाइट्रोजन इतने की इतने ही छोड़ देंगे। सारी की सारी लेते हैं, बाकी जो जिस मात्रा में होती है उस मात्रा में बाहर निकाल देते हैं। हमें केवल जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। 78% नाइट्रोजन ऐसी की ऐसी बाहर आ गई, क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग हमारे अंदर था ही नहीं। अब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन थी कितनी परसेंट, 21। हम अपने अंदर 4% ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो कितनी बचेगी, 17%। 4% ऑक्सीजन हमने शरीर में क्या करा, उपयोग कर ली। अब वो 4% ऑक्सीजन उपयोग कर ली तो किस में बदल जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 4.03% क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, हम बाहर निकालेंगे। अब सवाल ये बनेगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं या क्या करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, यह बोल देंगे कि निःश्वसन।
तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड कितने % बाहर निकालते हैं? 8 नहीं 3 है, ये उधर वाला 3 है। 4.03% हम बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन कितनी निकालते हैं? 17%। इस श्वसन में हुआ क्या? सांस ली और सांस छोड़ी, इसमें हुआ क्या? केवल 4% ऑक्सीजन का हमने उपयोग करके क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। ये तो हो गया हमारा श्वसन। अब श्वसन अंग की बात करते हैं। या श्वसन मार्ग की बात कर लेते हैं। श्वसन मार्ग की बात करते हैं पहले। पहले श्वसन अंग कर लेते हैं। श्वसन ठीक है। श्वसन अंग की बात, अब मेरी बात समझो। श्वसन होता किस अंग से है? नाक से होगा। अगर मैं नाक बंद कर दूं तो क्या सांस नहीं ले सकते हम? मुंह से ले सकते हैं। अगर मैं मुंह बंद कर दूं तो नाक से ले लो। और अगर मैं नाक और मुंह बंद दोनों कर दूं तब भी श्वसन हो सकता है। क्या? यहां से एक छेद करा लो और जो श्वास नली है उसे बाहर निकाल दो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि श्वसन अंग जो है वो नाक मुंह नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यही तो निकला कि मतलब सांस लेने के लिए एक छेद होना, या ऑक्सीजन या जितनी भी हमारी वायु है वो अंदर जानी चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए। चाहे तो वो यहाँ खुलवा लो, चाहे थोड़ा ऊपर करवा लो, चाहे थोड़ा नीचे करवा लो। ठीक है। नाक मुंह क्या है? श्वसन अंग के हिस्सा नहीं है। अब श्वसन अंग के हिस्से की बात करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपना श्वसन किस अंग से करते हैं? किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। जो एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका होती है बहुत छोटी होती है, जैसे कि छोटे कीटाणु विषाणु ये जो होते हैं। चींटी नहीं, चींटी का बहु कोशिका में आ जाएगी। बात करेंगे चींटी की भी अभी, कैसे चींटी जो है सांस कहाँ से लेती है, कैसे लेती है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं या सांस को लेते हैं। जलीय जीव, जलीय जीव गिल्स द्वारा, गिल्स गलफड़े, गिल्स गलफड़े या क्लोम्बी बोल देते हैं, इसी के नाम है ये। ठीक है। मछली देखिए, मछली, मछली कहाँ से सांस लेती है? यहाँ जो फ्लो होता है उसमें क्या करती है? पानी अंदर लेती है और उस पानी में से ऑक्सीजन को लेती है और फिर वो बाहर छोड़ देती है। कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो बाहर निकलती हैं पानी से तब सांस लेती हैं। तुमने जो व्हेल मछली देखी होगी तो वीडियो वगैरह में देखा होगा कि जब वो सांस छोड़ती है तो क्या करती है? वो सारा पानी ऊपर की ओर फेंकती है। तो क्या है? तो क्या होता है? वो सांस ले रही है, गलफड़ों द्वारा लेती है। जितने भी जलीय जीव होते हैं सब गलफड़ों द्वारा लेते हैं। कीट, कीड़े, कीड़े जो लेते हैं वो श्वसन नली द्वारा लेते हैं। या उसे बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया द्वारा। अब होता क्या है ट्रैकिया? जो अभी मैं छेद की बात कर रहा था उसे ही ट्रैकिया बोलते हैं। तो इन कीड़ों में जो होता है वो छेद होता है, जैसे कि चींटी, ठीक, और जितने भी कीड़े होते हैं, कॉकरोच वगैरह सब, उनमें क्या होता है?
ट्रैकिया या एक छेद खुला हुआ होता है, वो उसके द्वारा श्वसन ले सकते हैं। स्तनधारी जो होते हैं, मतलब हम लोग किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा समझ लेते हैं, फेफड़ों द्वारा। अब मुझे ये बताओ कि जो एक कोशिकीय जीव है वो विसरण विधि द्वारा, ठीक है, जलीय जीव गिल्स, गलफड़े या क्लोम द्वारा, कीट ट्रक के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो कीड़े पतंग है, ये कीट टिड्डे का बोल देगा कि टिड्डे का श्वसन अंग क्या होता है, तो क्या बोल देंगे, ट्रैकिया। या टिड्डे पे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। या फिर कीट पतंग जो होते हैं वो किससे, ट्रैकिया द्वारा श्वसन लेते हैं। छेद होता है एक, जैसे बता रहा था ना कि सांस मुंह बंद कर लो और नाक बंद कर लो, यहाँ से छेद खुलवा दो, तो ऐसा उनमें छेद होता है। स्तनधारी क्या होता है, करते हैं फेफड़ों द्वारा, ठीक है। अब मेंढक की बात करते हैं। ठीक है, मेंढक जब टेडपोल जो होता है, बच्चा होता है, मेंढक का बच्चा क्या बोलते हैं, टेडपोल, तो क्या करता है वो गिल्स द्वारा सांस लेता है या गलफड़े द्वारा, ठीक है, हाँ। और जब वो बड़ा हो जाता है, जिसे उसे बोलते हैं बेग या मेंढक बोल दो, ठीक है, बेंग बेंग बोलते हैं। मेंढक जब बड़ा हो जाएगा तो किससे लेगा, फेफड़ों से। फुलाता है, जब मेंढक बोलता है बारिश में तो फेफड़ों को फुलाता है। हम सांस लेते हैं क्या होता है, हमारा सीना चौड़ा होता है, और जब छोड़ते हैं तो हिचक जाता है, ठीक है। बात करते हैं अभी। अब जब ये मेंढक जो है, तुमने देखा होगा कि बरसात के बाद कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो जमीन के अंदर जब ये चले जाते हैं तो त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, क्या बोलेंगे, निष्क्रिय स्थिति में। त्वचा द्वारा, ठीक है। या ये कह लो कि जितने जीव कहाँ, मिट्टी में रहते हैं, वो किससे श्वसन करते हैं, त्वचा से, जैसे कि केंचुआ, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहोगे कि चींटी मिट्टी में रहती हैं तो बाहर भी निकलती हैं, जिनका जीवन ही मिट्टी में है, जैसे कि केंचुआ हो गया, लिख लो ब्रैकेट में केंचुआ। गिल्स, गलफड़े, आठ निकले होते हैं गलफड़े। मछली देखी है, मछली क्या, मछली देखी है, मछली के मुंह के साइड में यहाँ से खुला हुआ होता है, वही होता है बस। अब सांस ऑक्सीजन देखो, जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, है ना। सांस ले जाने के बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। और सांस लेकर आने को, वापसी लेकर आने को कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लिख लो यहाँ पर। ले जाना और वापस लाना, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और वापस लाने को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। हम जो सांस अंदर लेकर जा रहे हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ऑक्सीजन हम लेकर जाते हैं, और जब वापस लेकर आते हैं तो कार्बोक्सी, कार्बन वापस लेकर आते हैं। रोहित, अब बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो है उन्हें पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर कौन सा? घर वाला नहीं, सिलेंडर जो जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, उस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन। कहाँ? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन। ये जब समुद्र में जाते हैं तो क्या? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? हीलियम मिलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? हीलियम मिलाते हैं। और ये हीलियम कब मिलाते हैं? जब 300 मीटर से गहरे में जाएं तब। तीन सौ मीटर से गहरे में जाएं तब। उससे पहले क्या मिलाएंगे? नाइट्रोजन मिलाते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या मिलाएंगे? नाइट्रोजन, ठीक। अब बात करते हैं, वेंटिलेटर का नाम सुना है तुमने? वेंटिलेटर में क्या करते हैं? वेंटिलेटर में क्या करते हैं? एक नली डाल देते हैं मुंह में, ठीक। कब लगाते हैं वेंटिलेटर? जब फेफड़े में जगह ब्लॉक हो जाए, ठीक है। कोरोना में क्या हो रहा था? जो हमारे फेफड़े थे वो एकदम ब्लॉक हो रहे थे, ठोस हो रहे थे, तो क्या करते हैं? प्रेशर के द्वारा, तुमने देखा होगा कि प्रेशर से दबाते हैं, ठीक है, और तब सांस पहुंचता उठता है वो व्यक्ति, आदमी इस प्रकार से सांस लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर जब उसमें लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। उसमें ऑक्सीजन कौन सा होता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, श्वसन की बात हम कर रहे थे, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक निश्वसन, एक निःश्वसन, ठीक है। निःश्वसन किसे बोलते हैं? सांस लेने को निःश्वसन बोलते हैं, और निःश्वसन सांस बाहर निकालने को निःश्वसन बोलते हैं।
तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं या निःश्वसन करते हैं तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन कितनी बाहर निकालते हैं? 78%। मतलब नाइट्रोजन जितनी ली थी उतनी की उतनी बाहर निकाल दी। ऑक्सीजन का उपयोग कितने परसेंट करते हैं? 4% ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि तीन की तीन ही गैस लेते हैं हम, वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो सारी की सारी हम लेते हैं। लिखाई कितनी है? 3। सारी की सारी जितने परसेंटेज में होती हैं उतनी लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। उपयोग किससे करते हैं? ऑक्सीजन का, वो भी कितना? 4%। अब 4% ऑक्सीजन का उपयोग करके वो 4% ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक। श्वसन अंग की बात करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? विसरण विधि द्वारा ये क्या करते हैं? एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं या श्वसन करते हैं। जलीय जीव किसके द्वारा करते हैं? देखो तुम्हें गलफड़े शब्द कम मिलेगा देखने को, क्लोम या गिल्स शब्द ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये याद रखना है कि क्लोम या गिल्स जो बोलते हैं वो गलफड़ों को ही बोलते हैं। ठीक है। तो जलीय जीव जो होते हैं वो क्लोम या गिल्स या फिर गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। कीट जो होते हैं, कीट पतंग, ट्रेकिया, श्वसन नली या फिर ट्रेकिया, दोनों की बात एक ही है। श्वसन नली मतलब श्वास नली बाहर की ओर निकाल दी, उसे क्या बोल देते हैं? ट्रेकिया बोल देते हैं। और उसमें क्या होता है? छेद होता है। स्तनधारी फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी में कौन कौन आते हैं? जैसे कि हम और शहरी जानवर हो गए, गाय भैंस, है ना, ये सब किसे लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। मेंढक जब छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल की अवस्था में किसे लेता है? गिल्स से या फिर गलफड़ों से। ठीक है। गिल्स, गलफड़े, क्लोम, बात एक ही है। जब मेंढक बड़ा हो जाता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। और जब मेंढक निष्क्रिय स्थिति मतलब अंदर जमीन के अंदर चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, जिस प्रकार से केंचुए सांस लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सांस ले जाने को और ले आने को, वापस लाने को क्या बोलते हैं? जब हम सांस अंदर ले आते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हम बाहर लाते हैं तो क्या लाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं, तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी। कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आती है बाहर, तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों ला रहे हैं? क्यों शब्द लगा हुआ हीमोग्लोबिन? क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद पूरे शरीर में घूमने के वापस जब अशुद्ध रक्त आता है तो उसमें किस में बदल कर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो ब्लड हीमोग्लोबिन है, ये ब्लड है, ये इसकी वजह से हीमोग्लोबिन लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है। ठीक है, सिलेंडर की बात करते हैं। जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ होता है। ठीक है। यदि जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उस सिलेंडर में क्या भरा होता है? हीलियम भरा होता है। और अगर ऊपर ही है तो नाइट्रोजन वाले से काम चल जाएगा। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताना है? हीलियम। वेंटिलेटर पर क्या लगा भरा होता है? उसमें ऑक्सीजन साथ हीलियम। और जो नाक को ऊपर से लगाते हैं ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है? वो होता कुछ नहीं है, जो हमारा प्रेशर है, वायु प्रेशर, वही होता है। लेकिन होता क्या है इसमें? प्रेशर के साथ छोड़ते हैं उसको। जो हवाएं हैं, हवा का जो गति है वो इस समय क्या धीमी है। और जब नाक पर हमारे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा हवा अंदर की ओर जाएगी, वो होता है बस। तो ऊपर तो गर्म हवा को छोड़ा अंदर की ओर भेजा जाता है, जिससे कि जो श्वास नली पर बलगम वगैरह जम जाता है
वो पिघल कर क्या हो, नीचे की ओर आ जाए। कब छोड़ लगाया जाता है भपारा? जब जुकाम खांसी हो तो क्या होता है, बलगम वगैरह जम जाता है। ठीक, विक्स घेर के भपारा लगाते हैं। अब तो मशीनों द्वारा लगाते हैं, जब विक्स होता हो। विक्स इसलिए डालते हैं कि वो जो है उसके साथ वाष्प के साथ मिलकर अच्छे से काम करे अंदर जाए।